जिले के मां सिया देवी मंदिर, जो कि आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम है। रामायण और दक्षिण कौशल दंडकारण्य एक इतिहास भी यहाँ से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ विभिन्न मान्यताओं का गढ़ है। किंवदंती अनुसार माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ वन गमन के दौरान आए थे और यह स्थान महर्षि वाल्मीकि की ध्यान भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। सिया देवी मंदिर, जो कि आस्था और प्रकृति दोनों का एक मनोरम संगम है। यहाँ जहाँ माँ सीता और राम जी के कुछ अंश पाए जाते हैं, वहीं यहाँ पर प्राकृतिक झरना और गुफा भी है, जो कि एक अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए विस्तार से जानते हैं माँ सिया देवी की कहानियों और माँ सती की प्रचलित कथा सिया देवी को किस हद तक प्राचीन दंडकारण्य और दक्षिण कौशल से जोड़ती है। जनश्रुति के अनुसार प्राचीन समय में ये स्थान दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। ये माना जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण अपने वनवास काल में देवी सीता को ढूंढने के लिए यहाँ आए थे, जिन्हें दानव राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। पत्नी के प्रति निष्ठा का परीक्षण करने के लिए माता पार्वती ने माता सीता के रूप में भगवान राम की परीक्षा ली, लेकिन भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया और माँ के रूप में संबोधन किया। माता पार्वती को इस घटना से अपराध बोध हुआ। उन्होंने इसके बारे में भगवान शिव को बताया और क्षमा मांगी। जब शिव जी ने माँ पार्वती को देवी सीता के अवतार में इस स्थान में विराजमान होने के लिए कहा, तभी से ये स्थान देवी सिया मैया के नाम से प्रसिद्ध है। सिया देवी मंदिर में झरना स्थल के पास माता सीता के पद चिन्ह भी अंकित किए गए हैं और समीप ही वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं जब वाल्मीकि को इस जगह और भगवान राम सीता का ज्ञान हुआ तो वो यहाँ आए थे। भगवान राम की निष्ठा की परीक्षा के लिए माँ पार्वती ने सीता का देह धारण किए थे, जिसके लिए इसका नाम सिया देही भी कहते हैं। माँ सिया देवी मंदिर में जहाँ से दंडकारण्य, दक्षिण कौशल सहित यहाँ पर अन्य कई सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है। हमारे साथ एक इतिहास के जानकार कह सकते हैं इनको, इनसे हम चर्चा करेंगे माँ सिया देवी मंदिर के आस्था और प्रकृति के मनोरम संगम के बारे में। हाँ, बताएंगे आज ये मंदिर। मैं सिया देवी स्थान में अपने घर से फोटो बेचने के लिए आता हूँ इस मंदिर में। इसी आते आते मेरे आत्मज्ञान हुआ और माँ की ममता की कृपा से मेरे इतिहास के बारे में कुछ जानकारी उसको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। ये स्थान पहले तो दंडक वन था, ये जंगली इलाका। बाद में नारा गांव से प्रसिद्ध हो, उसके बाद में अभी नारा गांव में वर्तमान चल रहा है, वहाँ माँ सिया देवी की मंदिर है। सिया देवी 3 चीजों से ज्ञात है। पहला, आप इसको सिया देही भी कह सकते हैं जगह को। दूसरी, सिया देवी भी कह सकते हैं और तीसरी, सीता माता भी कह सकते हैं। हमें आती है कंकालीन रानी माँ गंगा मैया और तुम्हारी विंध्यवासिनी, बरही में दुरोली दाई, यहाँ सिया माता, सिया दाई, और ये तुम्हारी गंगा मैया कह दी ना। ये सगे 7 बहना है ये देवी जो में। सिया देवी में सौंदर्य का अनोखा संगम अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटकों का मन मोह लेती है। दंडकारण्य पर्वत से प्रारंभ होकर गंगा मैया झलमला से बड़भूमि वन मार्ग में 17 किलोमीटर पर है। बालोद जिले के एकमात्र प्राकृतिक जल प्रपात एवं गुफाओं के कारण नारा गांव स्थित सिया देवी स्थल अध्यात्म एवं पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वनाच्छादित यह पहाड़ी स्थल प्राकृतिक जल स्रोतों के कारण और भी मनोहारी दिखाई पड़ता है। इस पहाड़ी पर 2 स्थानों से जल स्रोतों का उद्गम हुआ है।
ये प्राकृतिक गुफा भी है जो कि लगभग 25 फीट गहरा और दूसरी ओर निकलता है। पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ आते हैं। एक कहावत ये भी है कि यहाँ रात में बाघ माता की रक्षा के लिए भी आता है। मंदिर में प्राकृतिक गुफा भी है जहाँ लोग जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे पीछे एक रास्ता दिख रहा है जहाँ से एक गुफा जाता है और दूसरी तरफ ये रास्ता निकलता है। यह लगभग 30 फीट के करीब का गुफा है। आज यह गुफा लोगों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करता है। बालोद जिले में माँ सिया देवी का मंदिर वनांचल में बसा हुआ है जहाँ पर प्रकृति और आस्था दोनों का भरपूर संगम है, क्योंकि जनश्रुति है कि माँ सिया देवी का इतिहास दंडकारण्य दक्षिण कौशल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि माता सीता का जब अपहरण हुआ था तो भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे, रुके हुए थे, जहाँ पर माता पार्वती ने सीता के रूप में भगवान श्री राम का सत्यनिष्ठा का परीक्षा भी लिया था। जहाँ भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान लिया था, तब से भगवान शिव ने उन्हें माँ सिया देवी के रूप में यहाँ रहने के लिए कहा था। तब से माँ सिया देवी यहाँ स्थापित है। यहाँ पर माँ सिया देवी के पद चिन्ह भी अंकित किए गए हैं जो कि विशाल आस्था का केंद्र है। पूरे प्रदेश भर सहित भारत वर्ष के लोग यहाँ माँ सीता के दर्शन के लिए आते हैं। दंडकारण्य के गढ़ में ये एक स्थान जिसका इतिहास हमें रामायण काल में लेकर जाता है। पूरे प्रदेश से यहाँ लोग आते हैं। प्रकृति और आस्था का एक अनूठा संगम है और पहले की अपेक्षा यहाँ मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पहले यहाँ मंदिर छोटे थे, अब विशाल अंदर बनाए गए हैं। For more information, log on to www.clips.in.